परमेय 7.7। तो ये परमेय 7.7 परमेय 7.6 का विलोम है। तो हम देखते हैं कैसे ये उसका विलोम है। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण असमान हो तो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होगी। और जबकि हमें 7.6 में क्या कहा था, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो बड़ी भुजा के सामने का जो कोण होगा वो बड़ा होगा। तो इसमें यहाँ पर कोण असमान बताया है और कोण के सामने वाली जो भुजा होगी वो बड़ी होगी। तो देखते हैं यहाँ पर हमें त्रिभुज ABC दिया हुआ है और दिया है हमें त्रिभुज ABC में कोण ABC, यानी कि कोण जो हमारा B होगा ABC बड़ा है कोण ACB से। तो हमें ये इसमें कहा गया है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि जो हमारा AC भुजा है वह बड़ी होगी किससे, AB से। ये हमें सिद्ध करना है। तो उत्पत्ति में हम सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज ABC में AB और AC के लिए 3 स्थितियां हैं जिनमें केवल एक ही सही होगी। तो हमने यहाँ पर त्रिभुज ABC में 3 स्थिति लिए। एक तो या तो AC बराबर होगा AB के, ये स्थिति है पहली हमारी। दूसरी स्थिति है AC जो है भुजा छोटी होगी AB से। और तीसरी जो स्थिति है वो है AC भुजा बड़ी होगी AB से। तो हम पहले स्थिति 1 को देखते हैं जहाँ पर AC बराबर है AB का, यानी कि दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो जब हमने दोनों भुजाएं बराबर ले ली तो जो हमारा कोण होगा वो भी दोनों बराबर हो जाएंगे। जो हमारा ये कोण होगा ABC वो बराबर होगा ACB के, क्योंकि दो समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इससे तो हम ये सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि जो हमारी ये जो AC भुजा है वो बड़ी है AB से। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है हमने, परंतु कोण ACB बड़ा होना चाहिए ACB से, ये हमें दिया है। तो ये जो कि इसका विरोधाभास करती है, इसे गलत ठहराती है। तो ये जो हमने स्थिति फर्स्ट मानी है ये गलत होगी। AC बराबर जो हमने AB माना है ये गलत साबित हो गया। तो अब हम देखते हैं स्थिति सेकंड, जो कि हमने यहाँ पर माना हुआ है कि AC छोटा है AB से। तो यहाँ पर हमें जो दिया है वो क्या दे रखा है कि कोण ACB ये है वो बड़ा है किससे, ABC से। तो यहाँ पर हमें देखेंगे कि बड़ी भुजा का सम्मुख कोण जो होता है वो बड़ा होता है। तो यहाँ पर हमने भुजा जो AC बड़ी मानी है, ये भुजा हमने बड़ी मानी है। यहाँ पर AC छोटा है, यहाँ पर AC छोटा माना है हमने, मतलब बड़ी भुजा AB है। तो इसके सामने का जो कोण होगा ये वो होगा कोण C, यानी कि ACB। वो क्या होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए, जबकि यहाँ पर ये छोटा दिखाया हुआ है, जो कि इसका विरोधाभास करते हैं कि बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। जैसा अभी हमने परमेय 7.5 में देखा था कि जो बड़ी भुजा होती है उसका सम्मुख कोण जो होता है वो बड़ा होता है, तो वो उसका विरोधाभास कर रही है। तो हमारी सेकंड जो स्थिति है वो भी गलत हो जाएगी, जो कि हमने माना था कि AC भुजा छोटी है बड़ी भुजा से। तो ये स्थिति हमारी ये भी गलत हो गई, इसका ही विरोधाभास करती है। तो हमारी जो एक स्थिति बची है वो बची है कि AC भुजा बड़ी है AB से। जब हमने AC भुजा बड़ी मानी है AB से, तो हमारी बड़ी भुजा के सामने का जो कोण होगा B वो बड़ा होगा, यानी कि जो हमारा ABC कोण होगा वो बड़ा होगा। तो यही होना चाहिए और हमें यही सिद्ध करना है। यहाँ पर जो हमें दिया गया था सिद्ध करने के लिए, ये जो हमें दिया है कि ABC बड़ा है ACB से, तो मतलब हमारी जो तीसरी स्थिति है वो एकदम सही बैठ रही है। तो हमने यहाँ पर लिखा है स्थिति 3 में AC भुजा बड़ी है AB से, ये हमें सिद्ध भी करना था। अब क्योंकि हमारी जो पहली और दूसरी स्थिति गलत हो गई है, तो हमारी जो तीसरी स्थिति होगी वो एकदम सही होगी। अतः हमने यहाँ पर लिख दिया AC भुजा बड़ी है AB से, ये हम प्रूव कर चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर हम AC भुजा हमने बड़ी मान ली है, AC भुजा बड़ी मान ली, तो इसका सामने कोण जो B होगा वो बड़ा होगा, यानी कि ABC। और यही हमें यहाँ पर दिया हुआ है, कोण ABC बड़ा है ACB से। तो ये हमने अपनी परमेय 7.7 इस प्रकार से समझ लिए।